मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक बार फिर मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ एग कोटेड ब्रेड। और आज का व्लॉग भी हस्बे मामूल जैसा कि हर व्लॉग में जो कुछ मैं करती जाती हूँ यहाँ नीचे साथ लिखती जाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि व्लॉग में क्या चल रहा है और साथ ही साथ हम एक टॉपिक पर भी बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मेरे व्लॉग्स के नए कॉन्सेप्ट को पसंद करने के लिए। जो मैं टॉपिक्स आपसे शेयर करती हूँ उसमें और टॉपिक्स को ऐड करने के लिए मुझे इंस्टा पर आप लोग राब्ता करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन सिस्टर्स ने मुझे इंस्टा पर राब्ता करके कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इंशाल्लाह मैं उन टॉपिक्स पर भी ज़रूर बात करूँगी और पूरी तफसील से करूँगी ताकि समझने वालों को उन टॉपिक्स की समझ आ सके। हाउस वाइफ या होम मेकर होना कोई भी आसान काम नहीं है। ज़्यादातर हाउस वाइफ होम मेकर को ये सुनने को मिलता है कि घर पर रहती हो तो क्या करती हो। हालांकि ये बात दुरुस्त बिल्कुल नहीं है। ये कहना चाहिए कि घर पर रहती हो तो क्या नहीं करती हो। और अगर एक होम मेकर साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती हो तो उसके लिए तो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाने लगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। मैं खुद एक वर्किंग वुमेन भी हूँ और हाउस वाइफ होम मेकर भी हूँ। अपनी जॉब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी घरदारी को भी बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ और ये सब कुछ मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी। आई होप आपकी ज़िंदगी आसान बनाने में भी ये काफ़ी काम आएंगी। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू बी अ गुड हाउस वाइफ और होम मेकर। मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ ऐसी हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। नंबर 1, प्लान योर डे। हमेशा एक रात पहले अपने आने वाले दिन को प्लान कर लिया करें। एक नोटबुक लीजिए और उसमें अपने आने वाले दिन के बारे में जो जो कुछ आपको लगता है कि एक दिन में आप आसानी कर सकती हैं उसे प्लान कर लिया करें। एक स्केड्यूल बनाइए। यकीन मानिए स्केड्यूल बनाने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और उसमें टाइम बच भी जाता है जो कि आपका अपना होता है। बच्चों के खाने पीने का, उनके स्कूल्स का, उनकी नमाज़ों का, कुरान पाक का, उनके प्ले टाइम का, उनके कपड़ों का और उनके ट्यूशन वगैरह का, सब चीज़ों का जब आप टाइम टेबल सेट रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आपने कुकिंग, क्लीनिंग, घर का काम जैसा कि लॉन्ड्री वगैरह लगानी है, आपने अगर ग्रोसरीज़ के लिए जाना है तो आप उसको हमेशा प्लान कीजिए। जब आप प्लान करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपने कौन सा काम कौन से टाइम पर करना है और आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। इसमें आपके लिए टाइम बच भी जाएगा। नंबर 2, गुड रिलेशन विद पार्टनर। हमेशा अपने शरीके हयात, ज़िंदगी के साथी, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपना दोस्ताना रवैया रखिए। कभी किसी वक्त अगर किसी बात पर बहस हो भी जाती है तो कुछ देर के बाद उसको ख़त्म करने की ट्राई किया करें। अगर कोई मामला ज़्यादा बिगड़ने लगता है तो थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए। जब आप अपने रिश्ते में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे तो उसमें और प्यार बढ़ेगा। और स्पेस देने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप नाराज़ होकर अपनी अम्मी के घर चले जाएँ या घर से दूर चले जाएँ। स्पेस देने का मतलब ये है कि एक रूम को छोड़ के आप दूसरी रूम में थोड़ा वक्त गुजारिए। कुछ घंटों के बाद फिर आप अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ बैठकर बात कर लीजिए और बात के साथ ही मामले को निपटा लीजिए। जब हम साथ रहते हैं तो बहस तो ज़रूर होती ही होती है और वाइफ हस्बैंड जब दोस्ताना रवैया रखते हैं तो उनकी बहस थोड़े से कम होने के चांसेस होते हैं। यहाँ भी आप वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने जब मुझे देखा कि मैं फ्रीज़र साफ़ कर रही हूँ इतनी सर्दी में तो वो फ़ौरन से आए मुझे हेल्प करने के लिए विदाउट मेरे बोले। और ये होता है प्यार और एहसास एक दूसरे का और ये तभी कायम रहता है जब हम एक दूसरे के साथ दोस्ताना रवैया भी रखें और एक दूसरे का एहसास भी करें। और एहसास करने का मतलब कि एक दूसरे की बात मान कर चलें। हमेशा एक दूसरे की बात माना करें और एक दूसरे की बात को अहमियत दिया करें। इससे रिश्ते भी अच्छे होते हैं और हमारी ज़िंदगी भी बहुत आसान रहती है। नंबर 3, चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, चाहे कैसे भी माहौल में हों, ज़्यादातर बच्चों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मदर्स पर होती है। मैं जानती हूँ कि आज के दौर में फादर्स भी शाना बशाना हेल्प करते हैं बच्चों की, लेकिन ज़्यादातर माओं के साथ बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं क्योंकि माएँ घर पर होती हैं। और जो माएँ वर्किंग वुमेन हैं उनके हस्बैंड बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं। और बच्चों को अगर हम मिलजुल कर उनकी लुक आफ्टर करें, बच्चों की जिम्मेदारी को बांट लें तो उससे भी हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। लेकिन अगर एक पार्टनर ज़्यादा बिजी है तो कोई बात नहीं, वो भी
घर की ही जिम्मेदारियों में आपका हाथ बटा रहा या बटा रही है। तो दूसरी तरफ अगर आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी या घर की जिम्मेदारी कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब को कर रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल हाउसवाइफ या होम मेकर अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से निभाते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को भरपूर तवज्जो के साथ बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं। नंबर 4, पीसफुल माहौल। अपने घर का माहौल खुशनुमा, खुशगवार, रिलैक्सिंग बनाने के लिए जो सबसे पहले आपको करना है वो है नमाज की पाबंदी। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो आपके बच्चे आपको देखकर खुद ब खुद नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। एक डिसेंट, गुड मैनर्स, प्रॉपर बिहेवियर विद हाई स्टैंडर्ड लेडी की ये पहचान होती है कि उसके घर में जब हम एंटर होते हैं तो एक रिलैक्सिंग बहुत अच्छा सा माहौल होता है, और वो किसी और ने आकर माहौल बनाया नहीं होता, वो उस औरत की अपनी मेहनत होती है अपने घर को संवारने में, अपने घर के माहौल को बनाने में। आपके घर का माहौल आपको बनाना है और आपको सोचना है कि आपने किस तरह से बनाना है। आप थोड़े से ये रूल्स को अगर फॉलो कर लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। नंबर 5, बी अ गुड होस्ट। आपकी शख्सियत इतनी फ्रेंडली, काइंड और केयरिंग होनी चाहिए कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो उसे थोड़ी देर के लिए भी अनकंफर्टेबल ना लगे। कोई फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, इन लॉज हैं, बच्चों के फ्रेंड्स हैं, कोई भी अगर आपके घर में आता है तो आपका रवैया इस तरह से होना चाहिए कि वो इंसान आपके पास बैठकर बात करना पसंद करे। चाहे आपसे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, आपके साथ आपकी कंपनी उसको अच्छी लगे। आपको ऐसी शख्सियत रखनी है, और वो कैसे कर सकते हैं आप? अपने आप में थोड़ी सी चेंजेस लाकर। चेंजेस यही करनी है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपने घर में आए मेहमान को अच्छे तरीके से वेलकम करना है, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है और अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखनी है। जब आप ये छोटी छोटी चेंजेस अपने अंदर करेंगे ना तो आपको अपनी ज़िंदगी में खुद ब खुद बहुत बड़ा चेंज लगेगा। नंबर 6, मेक बजट। हमेशा हर चीज़ का बजट बनाया करें, ईच एंड एवरी एक्सपेंसिव लिखा करें। जो आप दिन को खर्चा करते हैं, वो जो चीज़ आपने ख़रीदी है या जो घर में आपने ऑनलाइन ऑर्डर की है और घर पर आ चुकी है, आपने रिसीव कर ली है, उन सारी चीज़ों को एक डायरी में नोट किया करें और वीक के एंड पर देखा करें कि आपने कितना खर्चा किया है, और कोशिश किया करें कि एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ बाय मत कीजिए। जब तक घर के अंदर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तब तक कोई भी चीज़ घर में बाय ना करें। और इस पर वैसे भी मैंने एक वीडियो पहले से शेयर कर रखी है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे। नंबर 7, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। दिन के कामों में थक हार कर 1 घंटा आपका राइट है अपने लिए निकालना। अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकाला करें, जिसमें अपने लिए 1 कप ऑफ कॉफ़ी या टी बना लिया करें, अपना टीवी देख लिया करें, कोई बुक रीड कर लिया करें, सेल्फ केयर कर लिया करें या अपनी हॉबीज़ पर काम कर लिया करें। जैसा कि यहाँ पर ये वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वीडियो वीकेंड की थी और वीकेंड मेरा डे ऑफ होता है, और इसमें भी मैं अपने लिए अपनी पसंद का, अपनी हॉबी या कोई ऐसा काम जो मुझे रिलैक्स करता है मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर अपना ड्रेस डिज़ाइन कर रही थी, और मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ जब अपनी मर्ज़ी का कोई काम करती हूँ, जिसमें ड्रेस डिज़ाइनिंग और बुक रीडिंग। और जब भी हम अपने लिए अगर 1 घंटा नहीं तो 30 मिनट्स भी निकालते हैं तो उसमें एकदम से हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। हम ऐसे जैसे हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है और हम दूसरे कामों के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए अपने लिए थोड़ा सा टाइम दिन में ज़रूर निकाला करें। एक औरत जब अपने घर को संभाल रही होती है, अपने बच्चों को संभाल रही होती है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही होती है, तो वो सिर्फ अपने घर को संभाल कर एक हाउसवाइफ या होम मेकर नहीं होती है, वो हर प्रोफेशन पर काम कर रही होती है। जैसा कि अगर बच्चा गिर गया और उसको फ़ौरन से फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो वो डॉक्टर का रोल निभाती है। अगर बच्चे को कोई परेशानी है तो वो साइकेट्रिक्स के जैसी बच्चे के साथ बैठकर बात करती है। घर में अगर किसी के साथ भी कोई परेशानी है तो वो उसे अच्छे से हैंडल करती है। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक पुलिस लेडी का भी वो किरदार अदा करती हैं बच्चों की लड़ाई वगैरह को ख़त्म कराने के लिए। कई बार हमें थोड़ा सा गुस्सा दिखाना पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ एक माँ ही कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी को कुछ आइडियाज़ चाहिए होते हैं तो वो भी आकर अपनी माँ से ही पूछता है। देखिए, जैसे अभी मेरी बेटियाँ हैं, उनको कुछ भी पूछना हो तो वो सबसे पहले मेरे पास आकर पूछती हैं, यानी कि एक लिहाज से एक एडवाइज़र की जॉब भी हम कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रोफेशंस को मिलाकर फिर एक हाउसवाइफ या होम मेकर बनती है। हाउसवाइफ और होम मेकर होना कोई आसान बात नहीं है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो माँ इज ऑलवेज गूगल ऑफ द हाउस, क्योंकि घर में अगर कुछ भी किसी को भी चाहिए हो तो हमेशा माँ से ही आकर पूछा जाता है और हर मसले का हल भी माँ बहुत जल्दी से निकाल लेती है।
जाने से पहले यहाँ पर एक लास्ट बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये ड्रेस मैंने बाय किया था खाड़ी यूके से ऑनलाइन, और अभी तक भी खाड़ी की सेल्स चल रही हैं 70% ऑफ और 50% ऑफ। अगर यूके में रहने वाले कोई भी सिस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप खाड़ी यूके अपने गूगल में जाके सर्च कीजिए, आपको खाड़ी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ऑर्डर ओवर 50 पाउंड्स आपको फ्री डिलीवरी भी ये ऑफर करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आ गई हूँ अपने व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।